मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। मैं सीनियर फिजिशियन हूँ और बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करता हूँ। मैं आज आपसे एक इंतहाई आम बात जो है वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ और शेयर भी करना चाहता हूँ। आज मैंने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली जो डोज़ है, पहली मिकदार ले ली है। इसके मुझे तो अभी तक कोई ऐसी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या आप कहें कि इसकी वजह से जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ दर्द हो सकता है या सर दर्द हो सकता है या बुखार हो सकता है। अभी तक अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी मैं वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन या इस तरह की दूसरी वैक्सीन्स मैंने लगवाई हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ। मैं आपसे एक बात जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस वैक्सीन में ना तो कोई चिप डली हुई है कि कोई बंदा मुझे कंट्रोल करेगा, क्योंकि अगर कोई मुझे कंट्रोल करेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा? हुकूमतों को क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। ना ही इसमें कोई किसी जानवर की या कोई हत्या के अंडा भी कुछ भी नहीं है इसमें शामिल। आप बिल्कुल जो इस तरह की बातें हैं उन बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें। ये वैक्सीन बहुत मददगार साबित होगी। जो एक आलमी वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस इन्फेक्शन की या कोविड-19 इन्फेक्शन की, उसको काबू में लाने के लिए, क्योंकि जब बंदे में क़ुव्वत मदाफ़ियत होगी पैदा होगी वैक्सीन की वजह से, तो जो वायरस है वो उस पर असर नहीं कर सकेगा। ज़ाहिर है फिर जब उस पर असर नहीं कर सकेगा वो दूसरों को मुंतकिल नहीं कर सकेगा। ये वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है उन लोगों में जिनमें बीमारी कोरोना वायरस इन्फेक्शन शदीद हो सकती है, मसलन जिनमें दिल की बीमारियां हैं, शुगर है, या जिनका वज़न ज़्यादा है, दिल की बीमारियां हैं, गुर्दे की या और भी कुछ इस तरह की दायमी बीमारियां हैं, उन लोगों को ज़रूर वैक्सीन लगवानी चाहिए। फिर ये वैक्सीन आपने अपने लिए खाली नहीं लगवानी है, आपने अपने प्यारे लोगों को बचाने के लिए भी ये वैक्सीन लगवानी है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बीमार हो, आपको तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन कुछ ना कर सके, लेकिन आप ये वायरस दूसरे लोगों को दे सकते हैं। मसलन आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको दे सकते हैं। तो बुज़ुर्गों को और जिन लोगों में ये बीमारियां हैं उनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन आप चेक करें अपने डॉक्टर से कि, क्योंकि हर चीज़ हर एक बंदे के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होती। जहाँ तक तल्लक है कि ये कितनी इसकी जो एफिकेसी है, या आप कहें कि ये कितनी हिफाजत मुहैया करती है, तो 2 डोजेज़ लगवाने के बाद तकरीबन आप ये कहें कि 95%, 100% तो आपको पता है किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं होती। ना ही कोई ऐसी दवा होती है कि जो 100% किसी बीमारी को रोक सके या ख़त्म कर सके। तो 95% जो है, और पहली डोज़ के 14 दिन के बाद ठीक ठाक जो है ना वो आप ये कहें कि एंटीबॉडीज़, जो आपका मदाफ़ती निज़ाम है वो ये एंटीबॉडीज़ पैदा करता है और आपको जो है वो प्रोटेक्शन मुहैया होती है। अगर आपको ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ अर्सा बाद भी अगर बीमारी हो, तो वो बीमारी जो है वो शदीद नहीं होगी, यानी कि वो होगी भी तो मामूली सी नोयत की होगी। तो आप बिल्कुल ऐसी बातों पे यकीन ना करें कि कोई साज़िशी नज़रिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर उन्होंने चिप डालनी हो तो वो आपकी पैरासिटामोल की गोली में भी डाल सकते हैं। आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े शौक़ से टीका लगवाते हैं जाके डॉक्टर से, वो चिप उसमें भी डाली जा सकती है।
آپ کے جو کوکا کولا پیتے ہیں ان میں بھی چپ ڈالی جا سکتی ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ باقی آپ کو کوئی بندہ کنٹرول کر کے، کوئی تنظیم کنٹرول کر کے وہ آپ سے کیا حاصل کریں گے؟ تعلیمی میدان میں تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، سائنسی میدان میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، تو میرا تو نہیں خیال کہ ان کو ہمیں کوئی کنٹرول کر کے فائدہ کوئی پہنچے گا۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے جب آپ کو میسر ہو اپنی باری پہ تو یہ ضرور ویکسین لگوائیں، اگر آپ کو یہ سوٹ کرتی ہے، اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، تاکہ اس کرونا وائرس انفیکشن سے جلدی سے جلدی جان چھوٹ سکے۔ شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔